हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपरेशन हब। मैं आपके लिए वोकैब पोर्शन लेके आई हूँ। बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है अलाइव, ALIVE। अलाइव एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है जीवित या जिसमें जान हो। ओके, अलाइव। हम सिनोनिम देख लेते हैं इसका। सिनोनिम हो गया लिविंग, लाइव, ऑपरेटिव, ब्रीदिंग। ओके, लिविंग, लाइव, ऑपरेटिव एंड ब्रीदिंग। लिविंग मतलब भी जो अलाइव का सेंस देता है वही लिविंग का सेंस देता है, यानी जीवित, सजीव। लाइव भी वही सेंस देता है जो सजीव हो, टू बी और स्टे अलाइव। ओके, ऑपरेटिव, OPERATIVE। ऑपरेटिव का मतलब होता है वर्किंग, एबल टू बी यूज्ड। तो ये ऑपरेटिव हो गया। जैसे हम कह सकते हैं द न्यू लॉ विल बी ऑपरेटिव फ्रॉम 1 सितंबर। ऑपरेटिव मतलब जो काम में हो, इस समय मतलब काम करने लायक हो, वो ऑपरेटिव हो गया। इसके बाद हो गया ब्रीदिंग, BREATHING। ब्रीदिंग का मतलब हो गया जो सांस ले रहा हो। ओके, जो जीवित हो। हम कहते हैं ना जैसे कोई इंजर्ड है या फिर कोई एकदम बुरी कंडीशन में है तो हम बोलते हैं ना कि ही इज़ ब्रीदिंग और नॉट, मतलब कि सांस ले रहा है या नहीं, जिंदा है या नहीं, तो वही ब्रीदिंग हो गया। एंटोनिम देख लेते हैं, डेड और नॉन लिविंग। डेड और नॉन लिविंग। अब डेड और नॉन लिविंग दोनों का ही मतलब होता है जिसमें जान ना हो, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि डेड मतलब जिसमें जान थी पर अब नहीं है, जो जीवित था पर अब नहीं है, वो डेड हो गया। और नॉन लिविंग मतलब जिसमें कभी जान थी ही नहीं, वो हमेशा से निर्जीव था। ओके, निर्जीव। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिगेशन। एलिगेशन एक नाउन है, स्पेलिंग इसकी मस्ट है, देख लेंगे। ALLEGATION। एलिगेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है आरोप या दोषारोपण करना, किसी पे आरोप लगाना। सिनोनिम देख लेते हैं, एक्यूजेशन, चार्ज, इंडिक्टमेंट, ब्लेम। ये वर्ड हमारा पहले भी आ चुका है। एक्यूजेशन और इंडिक्टमेंट इसमें अच्छे वर्ड हैं। स्पेलिंग देख लेंगे, ACCUSATION। एक्यूजेशन, इंडिक्टमेंट की INDICTMENT। ओके, एक्यूजेशन का मतलब भी होता है आरोप लगाना, आरोपण करना। जैसे कि अ स्टेटमेंट सेइंग दैट समबडी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। ओके, ये हो गया एक्यूजेशन। चार्ज मतलब चार्ज का एग्जांपल हम दे सकते हैं, पुलिस स्टेशन में बोलते हैं ये आपके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं, आपने ऐसा क्राइम किया है, तो वही चार्जेस हो गए, आप पे आरोप लगे हुए हैं इन चीज़ों के। चार्ज का मतलब और भी कई मीनिंग होता है, जैसे कि बोलते हैं ना फ़ोन चार्जिंग में लगा दो, चार्ज कर दो फ़ोन, तो लेकिन यहाँ पे इस चार्ज का मतलब होता है आरोप। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट इंडिक्टमेंट, INDICTMENT। इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट का मतलब होता है अ रिटन पेपर दैट ऑफिशियली अक्यूज समबडी ऑफ क्राइम। ओके, एक तरीके से रिटन पेपर में ऑफिशियली रूप से जब हम किसी पे आरोप लगाते हैं, एक्यूज़ करते हैं किसी को किसी क्राइम के लिए, किसी जुर्म के लिए, तो वो इंडिक्टमेंट हो जाता है। ओके, इसके बाद है ब्लेम। ब्लेम तो बहुत सिंपल वर्ड है कि किसी गलत चीज़ के लिए किसी को दोषी ठहराना, ये हो गया ब्लेम। इसके बाद है इम्प्यूनिटी एंड पार्डन। इम्प्यूनिटी एंड पार्डन। इम्प्यूनिटी की स्पेलिंग देख लेंगे, IMPUNITY। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंडाभाव या दंडमुक्त, मतलब कि किसी ने कुछ गलत किया पर वो पनिशमेंट पाने से बच गया, तो वो इम्प्यूनिटी होता है। इसके बाद है पार्डन, किसी को क्षमा करना, PARDON। पार्डन मतलब क्षमा करना। इम्प्यूनिटी मतलब वो बच गया, पनिशमेंट मतलब कि उसे किसी ने क्षमा नहीं किया, वो अपने क्राइम को एक तरीके से अपने काम को छुपा लिया, तो इम्प्यूनिटी हो गया। एलिजेंस मतलब एलिजेंस, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिजेंस। एलिजेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है निष्ठा। ओके, एलिजेंस की स्पेलिंग मस्ट है,
ALLEGIANCE एलिजेंस मतलब निष्ठा। इसके बाद इसको सिनोनिम देख लेते हैं। फिडेलिटी, लॉयल्टी, ओबीडियंस और फील्टी। फिडेलिटी FIDELITY, फिडेलिटी मतलब आपसी संबंधों में एक निष्ठा, एक विश्वास, तो ये फिडेलिटी हो गया, निष्ठा या विश्वास। लॉयल्टी LOYALTY, लॉयल्टी मतलब वफादार। ओबीडियंस यानी आज्ञाकारी। ओबीडियंस की स्पेलिंग लोग अक्सर गलत करते हैं, स्पेलिंग इसकी देख लेंगे अच्छे से, OBEDIENCE, ओबीडियंस, आज्ञाकारी। फील्टी मतलब होता है प्रभु भक्ति, निष्ठा, ईश्वर के प्रति निष्ठा, तो ये फील्टी हो गया। एंटोनिम देख लेते हैं। ट्रीजन और डिसलॉयल्टी। ट्रीजन एक तरीके से राजद्रोह, द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री। जब हम अपने देश को एक तरीके से बिट्रे करते हैं तो ट्रीजन होता है। लॉयल में जब लॉयल्टी में हमने DIS लगा दिया तो वो हमारा एंटोनिम बन गया। ओके, जो वफादार ना हो वो डिसलॉयल्टी। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलिविएट। स्पेलिंग देख लेते हैं। ALLEVIATE। एलिविएट एक नाउन है जिसका मतलब होता है शमन करना या फिर कम करना। मेक सफरिंग, डेफिशिएंसी और अ प्रॉब्लम लेस सीवियर, मतलब किसी भी चीज़ की तीव्रता को कम करना। ओके, तो ये हो गया एलिविएट। सिनोनिम देख लेते हैं। मॉलिफाई, पैलिएट, LA सूद। मॉलिफाई MOLLIFY। मॉलिफाई का मतलब होता है अपीज द एंगर और एंजाइटी ऑफ समवन, मतलब कि किसी के गुस्से को, किसी की चिंता को, किसी की बेचैनी को जब कम करते हैं तो वो मॉलिफाई हो जाता है। इसके बाद पैलिएट, PALLIATE। ये सारे बहुत अच्छे वर्ड हैं। पैलिएट का मतलब होता है मेक अ डिसीज़ और इट्स सिम्टम लेस सीवियर विदाउट रिमूविंग कॉज। मतलब कि पैलिएट का मतलब होता है कि कोई भी डिसीज़ है या उसके सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो कम कर देना, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करना लेकिन कम कर देना, वो होता है पैलिएट। इसका बाद होता है LA, ALLAY। LA का मतलब होता है डिमनेस और पुट एट रेस्ट, फियर, सस्पिशन और वरी। जब किसी भय को, संदेह को या फिर चिंता को कम करते हैं तब वो LA हो जाता है। मैंने एक और वर्ड पढ़ाया था अपनी पिछली क्लास में, अलाय का मतलब होता है गठबंधन या दोस्ती, फ्रेंड में ले सकते हैं उसको, अलाय को। ओके, इसके बाद है सूद, SOOTH। जो बहुत ही काम हो, बहुत ही शांत हो, वो हो जाता है सूद। ओके, किसी पर्सन के लिए या फिर किसी भी पर्सन की फीलिंग के लिए ये वर्ड यूज़ आता है। इसके बाद एंटोनिम देख लेते हैं। एग्रवेट और इंटेंसिफाई। एग्रवेट की स्पेलिंग देख लेंगे। AGGRAVATE, एग्रवेट। हम लोग पढ़ चुके हैं ये वर्ड। एग्रवेट मतलब टू मेक समथिंग वर्स और मोर सीरियस, मतलब कि किसी भी चीज़ को और किसी भी कंडीशन को और ख़राब कर देना या और गंभीर बना देना, तो वो एग्रवेट हो जाता है। इंटेंसिफाई का मतलब होता है टू बिकम और टू मेक समथिंग ग्रेटर और स्ट्रॉन्गर, मतलब किसी भी चीज़ को या किसी की तीव्रता, किसी को तीव्र कर देना। ओके, किसी चीज़ को की तीव्रता को बढ़ा देना, तो वह इंटेंसिफाई हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि द गवर्नमेंट हैज़ इंटेंसिफाइड इट्स एंटी स्मोकिंग कैंपेन। द गवर्नमेंट हैज़ इंटेंसिफाइड इट्स एंटी स्मोकिंग कैंपेन, मतलब कि एंटी स्मोकिंग कैंपेन को गवर्नमेंट ने बहुत तेज कर दिया। ओके, इस कैंपेन को बहुत ही तीव्र कर दिया। इसके बाद हमारा वर्ड है एल्यूड।
एल्यूड एल्यूड एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है संकेत करना। ओके, सिनोनिम देख लेते हैं। एडवर्ट, इंसिनुएट, इंटीमेट, रिफर। अब एडवर्ट का मतलब होता है टू रिफर टू समथिंग, मतलब हवाला देना या उल्लेख करना, वो एडवर्ट हो जाता है। इसके बाद हमारा वर्ड है इंसिनुएट। स्पेलिंग देख लेंगे, INSINUATE, इंसिनुएट। इंसिनुएट का मतलब होता है टू सजेस्ट समथिंग अनप्लीजेंट इन एन इनडायरेक्ट वे, मतलब परोक्ष रूप से कोई अप्रिय बात बताना, वो हो जाता है इंसिनुएट। इसके बाद हमारा वर्ड है इंटीमेट। इंटीमेट मतलब जब हमारा किसी से नज़दीकी रिश्ता हो या फिर जब हमें किसी बारे में बहुत ही गहरी नॉलेज हो तो भी हम इंटीमेट का वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे हम कह सकते हैं दे आर इंटीमेट फ्रेंड्स, मतलब कि बहुत ही गहरे दोस्त हैं, वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो वो मतलब हम ये सेंटेंस उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, दे आर इंटीमेट फ्रेंड्स। ओके, या फिर कह सकते हैं he has lived here all his life and has an intimate knowledge of the area, मतलब कि ये जो है ये पूरी ज़िंदगी अपनी यहीं पे रहे हैं, यहीं पे बिताए हैं, तो इन्हें इस एरिया के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ही गहरा नॉलेज है, गहन नॉलेज है, तो फिर उसके लिए हम इंटीमेट वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके बाद है रिफ़र, REFER, वही होता है टू मेंशन और टॉक अबाउट समबडी और समथिंग, एक तरीके से हवाला देना। ओके, उल्लेख करना, तो ये रिफ़र हो गया। एंटोनिम देख लेते हैं, कंसील, हाइड, विदहोल्ड। कंसील और हाइड एक ही सेंस देते हैं, छुपाना। कंसील एक अच्छा वर्ड है और हाइड नॉर्मल सा वर्ड है, अक्सर आपको मिल जाएगा। CONCEAL, कंसील। विदहोल्ड का मतलब होता है कि टू रिफ्यूज़ टू गिव समथिंग टू समबडी, मतलब किसी को कुछ देने से मना कर देना, तो वो विदहोल्ड हो जाता है कि एक तरीके से किसी को कुछ देने से या फिर बताने से मना करना, यानी वो छुपाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एल्यूर, ALLURE, जो हमारा वर्ब है, इसका मतलब होता है मुग्ध करना या मोहित करना। सिनोनिम देखेंगे, ट्रैप, इनस्नेयर, कजोल, टेम्प्ट। ट्रैप, इनस्नेयर, कजोल, टेम्प्ट। अब ट्रैप का मतलब तो सिंपल सा पता है, किसी को जाल में फंसाना, ट्रैप हो गया। इनस्नेयर का मतलब होता है कैच इन और एज इन ट्रैप, वही हो गया जाल में फंसाना, लुभाना। कजोल का मतलब होता है परसुएट समवन टू डू समथिंग बाय सस्टेनिंग, कोक्सिंग और फ्लैटरी, मतलब किसी को फुसलाना, बहलाना, मतलब किसी को फुसला के या फिर खूब उसका प्रेस करके जो है जब हम मनाते हैं तो कुछ करने के लिए, तो वो कजोल हो जाता है। इसके बाद हमारा वर्ड है टेम्प्ट, TEMPT। टेम्प्ट का मतलब होता है लुभाना, प्रलोभन देना, लालच देना, तो ये टेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद इसका एंटोनिम है स्केयर एंड फ्राइटन। स्केयर मतलब डराना या भयभीत करना, और फ्राइटन का मतलब भी डराना या भयभीत कर देना। स्पेलिंग देख लेंगे फ्राइटन की, FRIGHTEN, फ्राइटन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अलाय। देखो अभी बताया था अलाय की मीनिंग, ALLY। अलाय एक नाउन है जिसका मतलब होता है दोस्त, साथी या सहयोगी, फ्रेंड। और उस एले का मतलब क्या था, उस एले का मतलब होता है किसी भी चीज़ की तीव्रता को कम कर देना। तो इस वर्ड पे आते हैं हम। सिनोनिम्स का अकॉम्प्लिस, कन्फेडरेट, पार्टनर, एड। ओके, अकॉम्प्लिश का मतलब और कॉन्फेडरेट का मीनिंग जो है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, मतलब कि किसी भी क्राइम में जब कोई हमारा सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, तो वो अकॉम्प्लिश हो जाता है। कोई भी साथी या सहयोगी जो हमारे बुरे काम में या क्राइम में मदद करे, तो वो अकॉम्प्लिश या फिर कॉन्फेडरेट होता है। पार्टनर तो पता ही है, साथी। एड का मतलब होता है AIDE, एड, मतलब एन असिस्टेंट टू एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, स्पेशली अ पॉलिटिकल लीडर,
मतलब एक तरीके से किसी इम्पोर्टेंट पर्सन का असिस्टेंट होना, जो मतलब इस पॉलिटिकल लीडर्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है ये। ओके, इसका एंटोनिम देख लेते हैं, अपोनेंट एंड कंपटीटर। अपोनेंट का मतलब होता है जो हमारा विरोध करे, जो हमारा विरोधी हो, वो ओपोनेंट हो गया। और कंपटीटर का मतलब जो हमारा प्रतिद्वंदी हो, एक तरीके से राइवल कह सकते हैं, COMPETITOR, कंपटीटर। इसके बाद हमारा वर्ड है अल्टीट्यूड, ALTITUDE। अल्टीट्यूड एक नाउन है जिसका मतलब होता है ऊंचाई। ओके, सिनोनिम है इसका हाइट, लॉफ्टीनेस, एलिवेशन। हाइट और अल्टीट्यूड एक ही होता है। लॉफ्टीनेस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट और मोरली गुड, ये लॉफ्टीनेस होता है। लॉफ्टीनेस का एक हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग कह सकते हैं बुलंदी। ओके, बुलंदी, जो बुलंदी पर हो, लॉफ्टीनेस होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा एलिवेशन, ELEVATION, एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मूविंग टू अ हायर प्लेस और मोर इम्पॉर्टेंट पोजीशन। ओके, मतलब कि कोई भी मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसके थ्रू हम अपनी पोजीशन से हायर पोजीशन पे पहुंचते हैं, तो वो एलिवेशन होता है। या फिर द हाइट ऑफ प्लेस एबव सी लेवल, मतलब सी लेवल पे जब हम हाइट देखते हैं तो भी वो एलिवेशन होता है। ओके, अब इसका एंटोनिम देख लेते हैं, डेप्थ और डिप्रेशन। डेप्थ और डिप्रेशन, डेप्थ का मतलब होता है गहराई, DEPTH, और डिप्रेशन का मतलब जो बहुत ही दुखी हो, बहुत ही मेंटली तौर पे अनस्टेबल, मतलब परेशान हो, बहुत बेचैन हो, तो वो डिप्रेशन हो जाता है। इसका एग्जैक्ट वर्ड हम अवसाद ले सकते हैं। ओके, जो अवसाद में हो वो डिप्रेशन में होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है परोपकारी। स्पेलिंग मस्ट है, ALTRUISTIC, अल्ट्रुइस्टिक। ओके, सिनोनिम देख लेते हैं इसका, फिलेंथ्रोपिक, अनसेल्फिश और चैरिटेबल। फिलेंथ्रोपिक और अल्ट्रुइस्टिक एक ही मीनिंग देता है, परोपकारी। फिलेंथ्रोपिक और अल्ट्रुइस्टिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत आता है। स्पेलिंग देख लेंगे फिलेंथ्रोपिक की, PHILANTHROPIC। ओके, फिलेंथ्रोपिक मतलब परोपकारी। अनसेल्फिश मतलब जो स्वार्थी ना हो। चैरिटेबल, CHARITABLE, चैरिटेबल मतलब जो चैरिटी करे, एक तरीके से जो दान पुण्य करे, वो चैरिटेबल हो गया। एंटोनिम देख लेते हैं इसका, सेल्फिश और सेल्फ सीकिंग, दोनों का ही मतलब होता है स्वार्थी। ओके, अब सेल्फ सीकिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अ सेल्फ सीकिंग एम्प्लॉयर मतलब बहुत ही स्वार्थी एम्प्लॉयर है। ओके, तो ये सेल्फ सीकिंग हो गया। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।